बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, मैं तो आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आपसे शेयर करनी थी, लेकिन सुबह सुबह एक मिसाइल जो है वो मंसूर अली खान साहब की सूरत में आगे लगा। जो मेरे सवाल को उन्होंने चैलेंज किया, तो मैंने कहा मैं पहले उसका जवाब दे दूं। अपना तो आपसे शेयर करता ही रहूंगा। मेरे पास खबरों की कमी नहीं है कि मैं किसी के सवालात पर गलत जो है वो जवाबात उठाऊं या गलत सवाल उठाऊं। बहरहाल उन्होंने किया, जाहिर है उनके पास सिस्टम नहीं था, ना उनका इतना नॉलेज है, ना वो कभी फील्ड में गए हैं, ना उनको इस चीज का आइडिया है कि जर्नलिज्म क्या होता है। तो वो फिर इधर उधर से मांग के उठा के चीजें चलाते हैं। खबर जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो बड़ी जबरदस्त खबर है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकी नजफी साहब की एक जजमेंट आई है, 2 रुकनी बेंच है। मुझे उसमें जिसमें ये कहा गया कि हमारा जो मोबाइल फोन है इसका डाटा निकालना जो है वो खिलाफ कानून है। आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अब उसमें अगर आपको डाटा चाहिए पुलिस को, तो या तो फिर मुलजिम से इसकी परमिशन लेके या मुलजिम से बात करके आप डाटा निकलवाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि मुलजिम अपने मोबाइल का डाटा नहीं निकालने देगा, तो फिर आपको मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहरहाल अगर इस जजमेंट पर अमल दरामद होता है, या जाहिर है जो लोग शऊर रखते हैं वो, तो अगर उनके साथ ये होगा तो वो इसी पिटीशन को बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकेंगे। अब मामला क्या था कि एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक के मवाद में इल्जाम में जो है वो मवाद रखने के इल्जाम में एक शख्स को जो है वो सजा हुई थी। फाजिल अदालत ने जो है उसको बरी कर दिया है और सीटीडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मजमूई तौर पर 10 साल की कैद उसको सुनाई थी। मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर उसके फोन का डाटा निकलवाना आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अच्छा, इसमें तो फाजिल अदालत ने कहा है कि उन्हें तशवीश है कि किसी के जाती फोन का डाटा लेना अच्छी रवायत नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेसी के हकूक की खिलाफ वर्जी जो है वो होती है। अदालत महसूस करती है कि अगर मुलजिम राजी ना हो तो कम अज कम मजिस्ट्रेट से फोन का रिकॉर्ड निकलवाने की इजाजत ली जाए। इस जदीद दौर में हम अपने करीबी प्यारों और ऑडियो और वीडियो पर उनके जरिए बात करते हैं। अदालती फैसले में यह कहा गया है, फिर कहा गया है कि हमारे फोन हमारे घर से कम नहीं है, यानी कि जो चादर और चार दीवारी का एक दर्जा दिया गया है अदालत की तरफ से, पहले ही कानून में मौजूद है कि अगर आप चादर और चार दीवारी अगर आप किसी के घर में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए वारंट लेंगे, अदरवाइज आपको इजाजत नहीं है। लेकिन उसका भी कहां ख्याल रखा जाता है। हमारे उन्होंने कहा कि घर से कम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इंसान किताबें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर देखता है जिसकी कानूनी ममानियत नहीं है। फिर अदालती हुक्म में यह भी कहा गया कि जब तक इंसान अपनी मालूमात को फोन में सीक्रेट रखना चाहे, उसकी इजाजत या इजाजत के बगैर उसको नहीं हासिल किया जा सकता। अगर मालूमात का असूल कानून के खिलाफ है तो इसे कानून के जरिए रोका जा सकता है। अदालती हुक्म में कहा गया कानून के तहत अगर मोबाइल फोन का डाटा किसी जुर्म का लिंक दे रहा है तो 24 घंटे में अदालत के नोटिस में लाकर उसे देखा जा सकता है। इस्तगासा के बाद मवाद तकसीम करने के इल्जाम किसी शहादत से साबित नहीं। बहरहाल ये तो अब जजमेंट का हिस्सा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो आप सीडीआर निकालने की हम बात करते हैं, कॉल डाटा रिकॉर्ड, तो वो वैसे ही निकाल लिया जाता है। कई दफा कोई किसी को जानने वाला होता है, उसका निकाल लेता है। तो वो हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सामने आ गया कि वो आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी है और किसी के मोबाइल का डाटा उसकी मर्जी या अगर वो मतलूब है तो फिर मजिस्ट्रेट की मर्जी, मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर नहीं निकाला जा सकता। यकीनन ये आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।